कहानी शुरू करने से पहले पिछले भाग की कुछ बातें जान लेते हैं। रात को अचानक आरव पर हमला हुआ। यह देखकर सिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, आरव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उसके सामने हाथ में खून लगा चाकू लिए खड़ा था कबीर। लेकिन कबीर के चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, अब खेल खत्म होने वाला है। फिर कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। सिया की आंखें खुलती हैं। सामने जमीन पर आरव पड़ा है। सीने पर गहरा घाव और खून बह रहा है और उसके सामने खड़ा है कबीर, हाथ में खून लगा चाकू लिए। सिया चीखती है, कबीर तुमने ये क्या किया? कबीर शांत आवाज में कहता है, अगर मैं न करता तो अगला नंबर तुम्हारा होता। उसकी आंखों में डर नहीं था, वो बहुत संयमित था, जैसे सब पहले से सोचा हुआ हो। अनन्या पीछे खड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। कबीर बोला, कातिल अभी भी यहीं है। मैंने आरव को बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। सिया आरव के पास बैठ गई। आरव की सांसें हल्की हल्की चल रही थी। वो बहुत मुश्किल से बोला, सिया, किसी पर भरोसा मत करना। और उसकी सांसें रुक गईं। सिया का दिल टूट गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। तीनों हवेली के अंदर एक कमरे में बंद थे। बाहर तूफान शुरू हो गया। खिड़कियां जोर से टकरा रही थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज़ आई, धीरे धीरे और भारी घिसटते हुए कदम। अनन्या डर गई। कोई ऊपर है? कबीर बोला, हम तीनों साथ चलेंगे। वे सीढ़ियाँ चढ़े। ऊपर एक कमरा था। दरवाज़ा आधा खुला। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, एक और मरेगा। यह पढ़कर सिया का गला सूख गया। अचानक पीछे से तेज आवाज़ आई। अनन्या चीखी। जब सिया मुड़ी, अनन्या जमीन पर गिरी थी। पीछे काले कपड़ों में कोई परछाई भागती दिखी। कबीर उसके पीछे दौड़ा। कुछ मिनट बाद वो वापस आया, हाथ खाली। वो भाग गया, उसने कहा। लेकिन सिया ने नोटिस किया, कबीर की सांस बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वो दौड़ा ही नहीं। अनन्या बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। सिया अब चुप थी। वो हर चीज़ को गौर से देख रही थी। उसे याद आया, ट्रिप का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? कबीर ने। जंगल का रास्ता किसे सबसे अच्छे से पता था? कबीर को। कार क्यों खराब हुई? क्योंकि सिर्फ कबीर ने उसे पहले चलाया था। सिया के दिल में शक पक्का हो गया। रात के आखिरी पहर सिया चुपचाप उठी। उसे नीचे से हल्की आवाज़ आई। वो धीरे से सीढ़ियाँ उतरी। हवेली के पीछे वाले कमरे में हल्की रोशनी थी। अंदर कबीर खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था। बैग में नकाब, खून से सना दूसरा चाकू और कार की स्पेयर चाबी थी। सिया का दिल धड़कना भूल गया। उसी समय कबीर पीछे मुड़ा। दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कबीर मुस्कुराया, तुम बहुत समझदार हो सिया, असली चेहरा झलकता है। कबीर बोला, ये सब प्लान है। ये सब प्लान था। मैंने ये ट्रिप रखा, मैंने ही कार खराब की और मैंने ही एक एक करके सबको मारा। सिया के आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूछी, क्यों? कबीर की आवाज़ बदल गई। इसके पीछे कारण है पैसे का, बीमा का, और मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया था।
और सबसे बड़ी चीज़ बदला। उसने बताया कुछ साल पहले एक बिजनेस डील में इन दोनों ने उसे धोखा दिया था। वो बर्बाद हो गया था और आज उसने सबको ख़त्म कर दिया। सिया पीछे हटने लगी। कबीर आगे बढ़ा। अब बस एक काम बाकी है, आखिरी गवाह को भी ख़त्म करना। उसी वक्त ऊपर से आवाज़ आई। अनन्या खड़ी थी और उसके हाथ में वही चाकू था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, अजीब सी शांति थी। वो बोली, तुमने मुझसे झूठ कहा था कबीर। कबीर चौंक गया। क्या अनन्या को पहले से पता था? क्या वो भी इस प्लान का हिस्सा थी? कमरे में 3 लोग खड़े थे, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं था। इस कहानी में आगे क्या होता है, इस रहस्य को जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनें।